अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ौफर शाह नकवी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। खुबरू अदाकारा माहिरा खान ने अपनी ज़िंदगी की 36वीं सालगिरह मनाई। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से अपने करियर का आगाज़ करने वाली माहिरा खान ने अपनी ज़िंदगी की 36 बहारें देख ली हैं। उन्होंने अपनी सालगिरह का केक दोस्तों और अहले खाना के साथ काटा। माहिरा खान ने शोबिज़ करियर का आगाज़ 2011 से बतौर मावन अदाकार किया, जिसके बाद उन्हें फवाद खान के साथ ड्रामे में काम करने का मौका मिला और यही उनकी खुशकिस्मती का बाइस भी बना। ड्रामे में काम करने वाले पाकिस्तानी अदाकारों ने अपनी अदाकारी की सलाहियतों को न सिर्फ अपने मुल्क में मनवाया, बल्कि उन्होंने मुतअद्दिद पाकिस्तानी फिल्मों में काम करके अपनी फ़नी सलाहियतों को उजागर भी किया, जिसको देखते हुए बॉलीवुड के हिदायतकार भी उन्हें अपनी फिल्मों में काम देने पर मजबूर हो गए। जिसके बाद फवाद और माहिरा खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कदम रखा और बॉलीवुड के किंग अदाकार शाहरुख खान के मद्दे मुकाबिल फिल्म रेस 3 में उन्होंने उनकी हीरोइन का रोल अदा किया और फिल्म में उनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। नाज़रीन, इमरान खान पर बनने वाली फिल्म में जमाइमा का किरदार अदा करने वाली अदाकारा सईदा इम्तियाज़ ने विजन से मुतासर होकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सईदा इम्तियाज़ का कहना था कि मुल्क की खदमत हम सब पर फ़र्ज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी विजन मुतासर कुन है। तफसीलात के मुताबिक फ़िल्म कप्तान की तैयारी कई बरसों से जारी थी, मगर दरमियान में रुक गई। ताहम जुलाई में इसके प्रोडक्शन शुरू होने की तस्दीक की गई थी, जिसमें अदाकार अब्दुल मनान इमरान खान जबकि सईदा इम्तियाज़ जमाइमा का किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का किरदार अदा करने वाले अब्दुल मनान का इस किरदार के हवाले से कहना था कि इमरान खान की शख्सियत की अक्कासी आगाज़ में मेरे लिए आसान नहीं थी, मगर बतदरीज मैंने किरदार में अपने आप को ढाल लिया और ये एक ज़बरदस्त तजुर्बा साबित हुआ। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक़ अहलिया जमाइमा खान का किरदार अदा करने वाली सईदा इम्तियाज़ की जानिब से निभाया गया। नाज़रीन, जमाइमा खान का किरदार अदा करने वाली अदाकारा सईदा इम्तियाज़ ने सियासत में एंट्री कर दी है और मारूफ मॉडल और अदाकारा सईदा इम्तियाज़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अदाकारा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करके शमूलियत इख्तियार की और सईदा इम्तियाज़ ने कहा कि मुल्क की खदमत हम सब पर फ़र्ज़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी विजन मुतासर कुन है। नाज़रीन, शहर कायद के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक पुलिस ने मारूफ अदाकार हुमायूं सईद का 1020 रुपये का चालान कर दिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक पुलिस ने अदाकार हुमायूं सईद का चालान कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हुमायूं सईद को किया गया चालान 1020 रुपये का जुर्माना था और ट्रैफिक पुलिस ने का कहना था कि चालान गाड़ी के स्याह शीशे होने की वजह से किया गया। दूसरी जानिब अदाकार हुमायूं सईद ने ट्रैफिक पुलिस के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस अच्छा काम कर रही है और गाड़ी के स्याह शीशे होने पर चालान किया गया। हुमायूं सईद का कहना था कि मुझे चालान पर कोई एतराज़ नहीं है और मैंने चालान भर दिया है। ट्रैफिक कवानीन की सबको पाबंदी करनी चाहिए। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि कराची में ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। हुमायूं सईद का चालान क्लिफ्टन के इलाके 2 तलवार के करीब किया गया। ख्याल रहे कि इससे कबल भी कराची में एक ट्रैफिक एहलकार अरब सफारती अमले का चालान कर चुका है, जिसे सोशल मीडिया पर बेपनाह पजीराई मिली थी और हुकूमत की जानिब से सराहा गया था। तो नाज़रीन, अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा की फिल्म ज़ीरो पहले ही दिन फ्लॉप हो गई। शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा की फिल्म ज़ीरो, जिसकी रिलीज़ काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था, बिल आखिर फिल्म आज भारत समेत पूरी दुनिया में रिलीज़ हो गई थी। ताहम भारतीय फिल्म तज्ज़िया निगारों की जानिब से ज़ीरो को ख़ास पजीराई नहीं मिली। भारतीय फिल्म तज्ज़िया निगार तरन आदर्श ने अपनी ट्वीट में कहा कि फ़िल्म पर तबसरे के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँगा और वो मुकम्मल नाकाम है। उनका कहना था कि शाहरुख खान और हिदायतकार अनंत एल रॉय से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, ताहम उन्होंने बहुत मायूस किया है। नाज़रीन, याद रहे कि बॉलीवुड फिल्म ज़ीरो सिनेमाघरों की जीनत बन गई है और फिल्म के 2 नवंबर को रिलीज़ होने वाले ट्रेलर को अब तक 10 करोड़ 90 लाख से ज़ायद अफराद देख चुके हैं। शाहरुख खान, बार्बी डॉल, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा ने फिल्म ज़ीरो देखने की वजह बता दी थी और अनंत एल रॉय की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म में किंग खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी मरकज़ी किरदार अदा कर रहे थे। नाज़रीन, साल के अख्ताम से चंद दिन कबल रिलीज़ होने वाली इस फिल्म की ख़ास बात ये थी
कि ये फिल्म एक पस्ता कद यानी कि बौने शख्स की ज़िंदगी पर मबनी है, जिसका किरदार शाहरुख खान अदा कर रहे हैं। और फिल्म के ट्रेलर और इसमें मौजूद अनुष्का और कतरीना की अदाकारी ने शायकीन की दिलचस्पी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। वहीं इस फिल्म के अदाकारों ने ये फिल्म देखने की भी खास वजह बताई है। इस हवाले से शाहरुख खान का कहना था कि फ़िल्म देखने की असल वजह यह है कि ये फ़िल्म फैमिली फ़िल्म है जो कि मुज़ाहका खेस यानी कि फ़नी और तफरीह से भरपूर है। उनका कहना था कि मैं समझता हूँ कि कतरीना, अनुष्का और मुझ समेत जिसने भी किरदार अदा किया है और जो कुछ फ़िल्म के लिए लिखा गया है वो बहुत ही दिलचस्प है और ये फ़िल्म इस कदर मुख्तलिफ है कि जितना आप सोच सकते हैं। फिल्म ज़ीरो में एक जहनी और जिस्मानी बीमारी सेरिब्रल पैलिसी में मुब्तला लड़की का किरदार अदा करने वाली अनुष्का शर्मा ने फिल्म ज़ीरो को देखने के हवाले से कहा कि देखने वालों को ये फिल्म देखते वक्त हंसते रह जाएंगे और रोने से रो देंगे। फिल्म ज़ीरो में बबीता कुमारी का किरदार अदा करने वाली कतरीना कैफ ने बताया कि मुस्कुराहट दुनिया की बेहतरीन शय है और मेरा इस बात पर कामिल यकीन है कि फ़िल्म ज़ीरो आप सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। करीना कपूर ने ख्वाहिश जाहिर की है कि उनके शौहर सैफ अली खान को सनी लियोन के शौहर से मिलना चाहिए। नाज़रीन, बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर ने शादी के बाद अब तक सिर्फ एक ही फिल्म वीर द वेडिंग में काम किया है, लेकिन उसके बावजूद वो अक्सर ही खबरों की जीनत बनी रहती हैं, जिसकी असल वजह उनका बेटा तैमूर अली खान है, जिसे छोटी सी उम्र में ही बेपनाह शोहरत हासिल है। नाज़रीन, जबकि अब करीना ने फिल्मों के बाद रेडियो पर भी आने का फैसला किया है। करीना कपूर ने रवा माँ रेडियो शो का आगाज़ किया है, जिसमें वो बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात को मदऊ करके उनकी ज़िंदगी से मुतालिक दिलचस्प सवालात पूछेंगी। अपने पहले रेडियो शो में करीना ने खूबरू अदाकारा सनी लियोन को मदऊ किया और उनसे दिलचस्प सवालात किए। नाज़रीन, करीना कपूर ने सनी लियोन से माँ बनने का तजुर्बा शेयर करने का कहा और उनके शौहर से मुतालिक पूछा, जिस पर सनी लियोन ने जवाब दिया कि वो खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हैं क्योंकि उनके शौहर डैनियल वेबर बच्चों को संभालने में उनकी बहुत मदद करते हैं और बच्चों के कपड़े तब्दील करने से लेकर उनको खाना खिलाने में भी भरपूर साथ देते हैं। जिसमें मेज़बान ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहती हैं कि उनके शौहर सैफ अली खान भी एक बार डैनियल वेबर से मिलें। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और अमरीकी गुलकार निक जोन्स की शादी की दूसरे इस्तकबालिया की तकरीब 2 रोज़ कबल मुनक़्क़िद की गई, जिसे निक जोन्स ने भारत में अपना पहला शो करार दिया। मुंबई के JW मैरियट होटल में प्रियंका और निक जोन्स की शादी के इस्तकबालिया की तकरीब गुज़श्ता रोज़ मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अजीज़ और क़ारिब ने शिरकत की। तकरीब में प्रियंका ने नामवर भारतीय डिज़ाइनर सिविया सुची का डिज़ाइन करता जोड़ा ज़ेबतन किया, जबकि निक जोन्स कोट पैंट में शानदार दिखाई दिए। नाज़रीन, अदाकारा ने तकरीब में अपने अहले खाना समेत तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मेरी ज़िंदगी में एक नए सफ़र का आगाज़ हो गया है और मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर निक जोन्स इन तमाम अफराद से मिले जिन्होंने इस शादी को कामयाब बनाया। बादशाह प्रियंका ने निक जोन्स को मुतारिफ़ करवाते हुए कहा कि मिलिए अमरीकी गुलकार निक जोन्स से, जो कि मेरे शौहर हैं। और निक जोन्स ने भी इस्तकबालिया तकरीब में प्रियंका से मोहब्बत का इजहार किया और जवाबन कहा कि लगता है कि भारत में मेरा ये पहला शो है जिस पर प्रियंका ने खूब कहकहे लगाए। निक जोन्स के मुताबिक ये पुरानी बात नहीं है कि जब उनका कहना था कि प्रियंका की वालिदा से उनकी बेटी की शादी की इजाज़त मांगी थी, ताहम मैं आज उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी शादी करवाई और मेरा वालेहाना इस्तकबाल किया, जिसके बाद इतनी खूबसूरत अहलिया मेरी दुनिया बन गई। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान ने हर साल की तरह इस साल भी अपनी सालगिरह को मुनफरद बनाने का फैसला किया है। सलमान खान अपनी अदाकारी और मुनफरद अंदाज के बायस खासे मशहूर हैं और हर दिल अजीज़ शख्सियत माने जाते हैं। सल्लू मियां से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर साल ही बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सालगिरह का इंतज़ार उनके मद्दाहों को बेसब्री से रहता है और इस मौके पर दुनिया भर में मौजूद उनके मद्दाह जहां मुख्तलिफ अंदाज में सल्लू मियां को मुबारकबाद पेश करते हैं, वहीं उनके मतवाले सल्लू मियां के घर के बाहर जमा होकर मोहब्बत का इजहार करते हैं। सलमान खान रवा माह 27 दिसंबर को 53 साल के हो जाएंगे और सल्लू मियां की सालगिरह को मुनफरद बनाने के लिए इस बार फार्म हाउस का इंतखाब किया गया है, जहां सालगिरह की तकरीब 26 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। सल्लू मियां की सालगिरह में उनके करीबी दोस्त और अरबाज खान और सुहेल खान समेत दीगर ख़ानदान के अफराद शरीक होकर अदाकार की सालगिरह को चार चांद लगाएंगे। वाज़ेह रहे कि सलमान खान इन दिनों मारूफ टेलीविज़न रियलिटी शो बिग बॉस सीज़न 12 की मेज़बानी में मसरूफ़ हैं और वह साथ ही हिदायतकार अली अब्बास सफ़र की नई आने वाली फ़िल्म भारत की शूटिंग भी कर रहे हैं, जो कि 2019 में ईद के मौके पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।
नाजरीन, बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने फिल्मी करियर को तरजीह देते हुए अपने हनीमून पर ना जाने का फैसला किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रणवीर सिंह ने सारी तवज्जो अपनी नई आने वाली फिल्म संबा की तशहीर मुहिम पर मरकूज रखने के लिए हनीमून मुलतवी कर दिया है। फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी का कहना था कि उन्होंने फिल्म के लीड एक्टर पर कोई दबाव नहीं डाला और ना ही प्रमोशन की गर्ज से तारीखें मुकर्रर की हैं, और ये रणवीर का अपना फैसला है कि हनीमून पर जाने से पहले अपना तमाम काम मुकम्मल कर लें। सारा अली खान फिल्म में रणवीर सिंह के मुकाबिल मरकजी किरदार अदा करेंगी, जिसके गाने खसूसन आँख मारे पहले ही काफ़ी मकबूल हो चुका है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी 14 और 15 नवंबर को इटली के तफरीही मुकाम लेक कोमो में हुई थी और उसके बाद उनकी शादी की तकरीब में फैमिली मेम्बर्स और करीबी दोस्तों ने शिरकत की थी। नाजरीन, तैमूर अली खान अभी से अरबपति बन चुके हैं। जी हाँ, बस उन्हें चंद साल मजीद इंतज़ार करना होगा। भोपाल के जिस अजीमुशान पटौदी हाउस में उनकी पहली सालगिरह मनाई गई थी, वो 17 साल के बाद, यानी कि जब तैमूर 18 साल के हो जाएंगे तो उनकी मलकियत बन जाएगा। नाजरीन, इस वक्त उस घर की मालियत 800 करोड़ इंडियन रुपए है, जो कि 14 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद है, और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 20 साल बाद वो कहाँ तक जा पहुँचेगी। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान और अदाकार सैफ अली खान का बेटा तैमूर अली खान सिर्फ 2 साल की उम्र में ही अपने वालिदैन से ज़्यादा मकबूल हो चुका है। 20 दिसंबर को अपनी दूसरी सालगिरह मनाने वाले तैमूर की तस्वीर और ख़बरें रोज़ाना ही मीडिया की जीनत बनती हैं, और वो मीडिया पर ऐसे छाए हुए हैं कि उन्होंने अपने वालिदैन को भी पीछे छोड़ दिया है। दरहकीकत एंटरटेनमेंट सर्चिंग में भी वो अपने वालिदैन से आगे हैं। नाज़रीन, याहू 2018 में हॉट थ्रोप शख्सियात में करीना कपूर या फिर सैफ अली खान के बजाय उनके बेटे तैमूर अली खान 5वें नंबर पर रहे हैं। करीना और सैफ ने अपने बेटे की दूसरी सालगिरह जनूबी अफ्रीका में मनाई, जहां वो एक इश्तहार की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। पैदाइश के बाद से ही तैमूर अली खान फोटोग्राफर्स की तवज्जो का मरकज़ हैं और वो खुद भी फोटोग्राफर्स को बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल देते हैं। करीना और सैफ की शादी 2012 में हुई थी और ये करीना कपूर की पहली, जबकि सैफ अली खान की दूसरी शादी थी। अदाकार के पहले बेटे तैमूर अली खान की पैदाइश 20 दिसंबर 2016 को मुंबई के एक अस्पताल में हुई थी, और इससे कबल सैफ अली खान ने 1991 में अदाकारा अमृता सिंह से शादी की थी। ताहम 2004 में उन दोनों में अलहदगी हो गई और अमृता सिंह से सैफ अली खान के 2 बच्चे सारा और इब्राहिम हैं, जबकि गुज़श्ता दिनों काफ़ी विद करण में बात करते हुए सैफ अली खान ने इंकशाफ किया कि उन्हें रिपोर्टर्स ने बताया है कि तैमूर की तस्वीर अमिताभ, शाहरुख और आमिर जैसे अदाकारों से भी ज़्यादा पैसों में फ़रोख्त होती हैं। यही नहीं बल्कि इससे कबल हफ्ते पहले एक खबर सामने आई थी कि तैमूर अली खान का ख्याल रखने वाली आया की तनख्वाह भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी कहीं ज़्यादा है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।